हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में प्रतिशत का इन 6 क्वेश्चन को करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, प्रतिशत क्या है? प्रतिशत 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, प्रति प्लस शत। प्रति प्लस शत। प्रति का अर्थ हो जाता है प्रत्येक और शत का अर्थ हो जाता है 100। तब प्रतिशत का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रत्येक 100 में से 1। प्रत्येक 100 में से 1। ठीक है, और प्रतिशत जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। ठीक है, और प्रतिशत को हम लोग, परसेंटेज को हम लोग इस सिंबल से सूचित करते हैं। ठीक है, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/100। प्रत्येक 100 में से 1। प्रत्येक 100 में से 1। ठीक है मेरे भाई, तो अगर हम बात करें कि 3% का अर्थ क्या हो जाएगा? प्रत्येक 100 में से 3। ठीक है, प्रत्येक 100 में से 3। जैसे यहाँ पर 6% है। ठीक है, 6%। क्वेश्चन 1 में क्या है? 6% समान कितना हो जाएगा? क्वेश्चन 2 में क्या है? 300 का 6% कितना हो जाएगा? ठीक है, और क्वेश्चन 3 में क्या है? 700 का 3% का 10% कितना हो जाएगा? ठीक है मेरे भाई, और क्वेश्चन 4 में क्या है? 3/4 का कितना प्रतिशत है? 3/4 का कितना प्रतिशत है? और क्वेश्चन 5 में क्या है? 3/4 से कितना प्रतिशत कम है? 3/4 से कितना प्रतिशत कम है? और क्वेश्चन 6 में क्या है? 4/3 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है? तो इन 6 क्वेश्चन को हम लोग करने वाले हैं। हाँ भाई, तो चलो 1 नंबर क्वेश्चन को बना लेते हैं। तो क्वेश्चन 1 में क्या है? 6% समान कितना हो जाएगा? ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिए सोल्यूशन, SOL और ऊपर में N। शॉर्टकट में हम लोग सोल्यूशन को ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो 6% है, 6%। तो 6 है तो 6 लिखना है पहले। ठीक है, और परसेंटेज का वैल्यू कितना हो जाता है मेरे भाई? 1/100। ठीक है, आपको याद रखना है कि परसेंटेज का वैल्यू कितना होता है? 1/100। ठीक है, अब हम लोग ऊपर वाला संख्या को ऊपर वाला संख्या के साथ गुना करेंगे। 6 × 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। और नीचे कितना है? नीचे 100 है तो 100। तो इसका आंसर आ गया कितना? 6/100। या फिर हम लोग इसको काट के छोटा भी कर सकते हैं, जैसे 3 2 6 और 50 2 100। तो इसका आंसर 3 कितना? 50। तो इसका आंसर हम लोग बोल सकते हैं या तो 6/100 या फिर 3/50। ठीक है मेरे दोस्त, चलो अब हम लोग निकाल लेते हैं 300 का 6%। 300 का 6%। ठीक है, तो मेरे दोस्त यहाँ पर 300 है तो पहले आपको 300 लिखना है। ठीक है, और का मतलब क्या होता है? गुना। ठीक है, गुना। अब यहाँ पर कितना है? 6, तो 6 लिखना है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? परसेंटेज, और परसेंटेज का वैल्यू कितना हो जाता है? 1/100। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ से 2 0 और यहाँ से 2 0 कट जाएगा। तब यहाँ पर क्या बचा? 3 बचा, और यहाँ पर 6। 1 को तो लिखने का जरूरत नहीं है मेरे भाई। और 3 × 6 कितना हो जाएगा? तो 300 का 6% कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, और अब हम लोग 700 का 3% का 10% निकालेंगे। ठीक है, 700 का, तो यहाँ पर 700 है तो 700 लिखना है पहले। ठीक है, और उसके बाद का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? गुना। उसके बाद कितना है? 3, तो 3 लिखना है। उसके बाद क्या है? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब 1/100। फिर से का है तो का मतलब क्या हो जाएगा? गुना। और 10, तो 10 लिखना है। और परसेंटेज का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/100। ठीक है मेरे दोस्त, अब यहाँ से 2 0 और यहाँ से 2 0 कट जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 1 0 और यहाँ से 1 0 कट जाएगा। तब ऊपर में क्या बचा? ऊपर में बचा 7 × 3। ठीक है, और नीचे कितना बचा? 10। ठीक है, अब हम लोग गुना करेंगे 7 को 3 के साथ, कितना हो जाएगा? 21, और नीचे 10 है तो 10। तो इसका आंसर आ गया कितना? 21/10। या फिर आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2.1। ठीक है, नीचे 1 0 है तो हम लोग दायां साइड से 1 अंक बाद पॉइंट बैठा देंगे। अगर यहाँ पर 2 0 रहता तो हम लोग क्या करते? दायां साइड से 2 अंक बाद पॉइंट बैठा देते, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाता है, 0.21 आंसर हो जाता है। लेकिन इसका आंसर कितना हो जाएगा? या तो हम लोग बोल सकते हैं 21/10, या फिर हम लोग बोल सकते हैं 2.1। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 3/4 का कितना प्रतिशत है? 3/4 का कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? चलो इसको मिटा लेते हैं पहले। तो यहाँ पर है 3/4 का कितना प्रतिशत है, तो यहाँ पर 3 है तो सबसे पहले आप 3 लिखिए। ठीक है, और 4 में का लगा हुआ तो 4 नीचे चला जाएगा। अब इसके साथ 100% गुना कर देंगे, बस आ गया आंसर। ठीक है, अब इसको हम लोग काट के छोटा कर लेंगे। तो ये वाला 100 4 से कट जाएगा, 4 25 100। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3 × 25, और परसेंटेज है तो परसेंटेज। अब हम लोग 3 को 25 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 75, और परसेंटेज है तो परसेंटेज। तो इसका आंसर कितना हो गया मेरे दोस्त? 75%। ठीक है, 3/4 का कितना प्रतिशत होगा? 75% होगा। ठीक है, यही इसका आंसर हो गया।
तो अब चलो 5 नंबर क्वेश्चन को भी बना लेते हैं। क्वेश्चन 5 नंबर में क्या है, 3 4 से कितना प्रतिशत कम है, 3 4 से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो इसको पहले मिटा लेते हैं, 3 4, तो भाई बताओ पहले कि 3 4 से कितना कम है, पहले तो आप डिफरेंट बताओ, ठीक है। 3 4 से कितना कम है, एक कम है, ठीक है, पहले आप डिफरेंट देखो। अब बोल रहा है कि 4 से 4 में से लगा हुआ है तो 4 नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग 100% गुना कर देंगे, तो बस मेरे दोस्त यही आंसर हो जाएगा। हम लोग इसको काट चीट के छोटा कर लेते हैं, ठीक है। तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1, और नीचे 4 है तो 4, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 100% है, ठीक है। अब ये वाला 100 4 से कट जाएगा, 4 25 कितना हो जाता है, 100 हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 1 × 25, तो 1 को 25 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 25, और परसेंटेज है तो परसेंटेज, तो इसका आंसर कितना हो गया मेरे दोस्त, 25%, ठीक। तो मेरे दोस्त 3 4 से कितना प्रतिशत कम है, 25% कम है, 25%, ठीक है। अब क्वेश्चन 6 को भी बना लेते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या है, 4 3 से कितना प्रतिशत ज़्यादा है, ठीक है, कितना प्रतिशत ज़्यादा है। तो इसको पहले मिटा लेते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले आपको देखना है यहाँ पर कि 4 3 से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है तो 1 लिखना है, ठीक है। अब 3 से तो 3 नीचे चला जाएगा, 3 में से लगा हुआ तो 3 नीचे चला जाएगा, और इसके साथ हम लोग 100% गुना कर देंगे, ठीक है। तो बस यही हो गया आपका आंसर। अब आपको नीचे इक्वल लिखना है और एक लाइन खींच लेना है, ठीक है। 1 को 100 के साथ गुना करने से कितना हो जाएगा, 100 ही हो जाएगा, और नीचे 3 है तो 3, अब परसेंटेज है तो परसेंटेज। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 100/3%, ठीक है।